Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the Armed Force Special Power Act के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, मणिपुर के जो राइट्स अफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसको फिर से रीइम्पोज किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि इस एक्ट का जो ओरिजिन है वो आपको ब्रिटिश एरा के समय जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट है उस दौरान में आपको देखने के लिए मिलेगा। उस समय आप देखिए कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो जिनके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता था उनको कुछ स्पेशल राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए थे 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उस समय में। फिर स्टूडेंट्स, लेटर फॉर्म के अंदर में आपको आसाम और मणिपुर के जो एरियाज है जहाँ पे इंसर्जेंसी को काउंटर करने के पर्सपेक्टिव से जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको कुछ स्पेशल पावर है उसको प्रोवाइड किया गया। 1958 के समय आपको इसका जो एक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा जिसको कि हम आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के रूप से जाना करते हैं, जिसके अंदर जो हमारी डिफेंस फोर्सेज के जो पर्सन्स हैं उनको कुछ पावर्स हैं वो ग्रांट किए गए हैं कि यहाँ पे वन वार्निंग के बाद में उनके द्वारा जो फायरिंग है उसको कैरी आउट किया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए जिससे कि वहाँ पे नॉर्मलसी है उसको ग्राउंड लेवल के ऊपर में इम्पोज किया जा सके। आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग में भी आपको 90s के समय में एक एक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको कुछ पावर है उसको ग्रांट किया गया। अब आप देखिए कि इस एक्ट को कहाँ पे इम्पोज है वो किया जाता है, कहाँ पे इस एक्ट है उसको लगाया जाता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, इसी एक्ट के अंडर में आपको सेक्शन 3 है, इसी एक्ट के अंदर में जो सेक्शन 3 है जिसके अंदर डिस्टर्ब एरिया है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि किसी भी एरिया के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो सही नहीं है तो उसको एज ए डिस्टर्ब एरिया के रूप से डिक्लेयर किया जाएगा गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा। अगर यूनियन टेरिटरी है तो एलजी के द्वारा आप देखिए कि उसको एज ए डिस्टर्ब एरिया के रूप से डिक्लेयर करने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के थ्रू जो डिफेंस फोर्सेज है उनको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे पावर्स हैं उसको ग्रांट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी एक्ट के रिगार्डिंग में 2005 के समय पीपी जीवन रेड्डी कमेटी है उनके द्वारा कुछ यहाँ पे सजेस्ट किया गया था कि समय समय पे इसका एग्जामिनेशन होना चाहिए। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अगर किसी एरिया के अंदर इम्पोज किया गया है तो समय समय पे उसका एग्जामिनेशन हो कि क्या यहाँ पे जो लॉ है उसको इम्पोज किया गया तो उसका जो रेगुलेशन है उसका जो कंटिन्यूएशन है वो जरूरी है या नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है कि यहाँ पे कुछ भी एक्शंस जो लिए गए हैं सिक्योरिटी पर्सनल्स के द्वारा उनके द्वारा आप देखिए कि कोई भी मिसकंडक्ट है तो उसके अगेंस्ट में उनको उनके अगेंस्ट में जो केस है वो फाइल हो सकता है अगर उनके द्वारा कोई मिसकंडक्ट है वो कैरी आउट किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, बीपी जीवन रेड्डी कमेटी के अलावा आपको संतोष हेगड़े कमेटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के परस्पेक्टिव से। मणिपुर का जो मोइरांग का एरिया है आप देखिए कि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी इसको रीइम्पोज किया गया है। बेसिकली ये वो एरिया है जहाँ पे लोकटक लेक है वो सिचुएटेड है और आप देखिए कि लोकटक लेक आपको कैबुलाम जो नेशनल पार्क है संगाई डियर है उसकी वजह से भी आपको कंटिन्यूस आप इन्वायरमेंट के अंदर उसको रीड करते हो। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इंडिया का जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि हमारे कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ बट स्टूडेंट्स हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो आपको और भी हायर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जब भी हम हमारा जो यहाँ पे जो अकाउंट्स हैं उनको कैरी आउट करते हैं या उनको चेक करते हैं तो आपको हमारा जो करंट अकाउंट है उसके अंदर डेफिसिट का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है कि इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट तो कैरी किया जाता है बट आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जो इंपोर्ट है वो मोर हायर देन द एक्सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारा जो क्रूड ऑयल का आप देखिए कि इंपोर्ट है, क्रूड ऑयल के अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसके अंदर इंडिया का जो इंपोर्ट है वो आपको हायर देखने के लिए मिलता है जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट है वो मैक्सिमम टाइम आपको डेफिसिट के अंदर देखने के लिए मिलता है। करंट अकाउंट के जो बेसिकली कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपसे यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर में 3-4 कंपोनेंट्स हैं उनको मेंशन कर दिया जाएगा और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि करंट अकाउंट के यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट सिचुएशन के अंदर हुआ करता है। सरप्लस के अंदर कभी कुछ क्वार्टर फेज के अंदर अचीव होता है, कुछ क्वार्टर फेज के अंदर सरप्लस के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली जो न्यूज़ थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आसाम के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि आसाम के वहाँ पे जो पैडी है उसका हार्वेस्टिंग के बारे में बताया गया है इस फोटो के थ्रू में। स्टूडेंट्स जो राइस का जो कल्टीवेशन है, राइस का जो आप देखिए कि जो आपको फार्मिंग है इंडिया के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो राइस है वो उगाया जाता है नेचुरली। आप देखिए कि वहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी है, नेचुरली जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उस तरीके से हैं वहाँ पे। ह्यूमिड आपको कुछ कंडीशंस देखने के लिए मिलता है, वाटर का अवेलेबिलिटी अच्छे से होना चाहिए, सॉइल का प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा का जो रीजन है वहाँ पे कैनाल इरिगेशन की वजह से, पंजाब हरियाणा रीजन के अंदर कैनाल इरिगेशन का अच्छे से जो प्रेजेंस होने की वजह से आप देखिए कि वहाँ पे भी जो राइस का जो प्रोडक्शन है, जो राइस का जो फार्मिंग है वो इंक्रीज हुआ है लास्ट 30 to 40 ईयर्स के अंदर में। स्टूडेंट्स राइस का ही वजह से आप देखिए कि स्टेबल बर्निंग का जो सिचुएशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स है वहाँ पे। और उसकी रिगार्डिंग में एयर क्वालिटी का डिक्लाइन होना, ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज हम समय समय पे हम रीड करते हैं। तो ये आप देखिए कि राइस का जो कल्टीवेशन के बारे में था। अब जब भी हम किसी क्रॉप का जो हार्वेस्टिंग का जो समय हुआ करता है, शोइंग का जो समय हुआ करता है, मिडिल पीरियड के समय भी आपको फेस्टिवल्स का जो समय है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर वहाँ पे इस समय में काफ़ी सारे जो फेस्टिवल्स हैं उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है क्रॉप का जो हार्वेस्टिंग पीरियड है उस दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पॉलिटिकल न्यूज़ है। आप देखिए कि जो महाराष्ट्र के वहाँ पे असेंबली इलेक्शंस है तो उसी के अंदर कुछ स्टेटमेंट है कि नंबर्स के बेसिस पे नहीं, यहाँ पे जो अलायंस के बेसिस पे सीएम जो पोस्ट है उसको चूज किया जाएगा। तो उसी के बारे में डिस्कशन है। एग्जाम के पर्पज से ये जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 15 नवंबर का जो डे है वो प्रकाश पर्व के रूप से है। आप देखिए कि जो पूर्णिमा का जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है गुरु नानक का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके रूप से। अगर हम बाबा नानक के बारे में डिस्कस करें तो उनका जो टाइम पीरियड है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि 1469 से लेकर आपको 1539 तक का जो समय है वो इनका टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिलेगा। इस समय में आपको पता होना चाहिए कि इनके कंटेम्प्रेरी कौन है। काफ़ी बार आपसे क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाएंगे कि 2-3 पर्सन्स का जो नेम है वो मेंशन कर दिया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन जो पर्सन है वो एक दूसरे की कंटेम्प्रेरी हैं। तो आपको इस तरीके से भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि इनका जो टाइम पीरियड है उस दौरान में आपको जो लोधी डायनेस्टी है उसका आपको पावर के अंदर देखने के लिए मिलती है दिल्ली सल्तनत के अंदर में। और आप देखिए कि इनका जो लेटर फेज है उसके अंदर में आपको 1526 के समय बैटल ऑफ पानीपत के थ्रू आप देखिए कि जो मुगल्स है उनके द्वारा दिल्ली सल्तनत का जो लोधी डायनेस्टी है उसको डिफीट किया गया था। तो आप देखिए कि उनके भी ये कंटेम्प्रेरी हैं बाबा नानक, उनके भी कंटेम्प्रेरी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पे एक जो सिटी है उसके बारे में रीड करना है। सुल्तानपुर लोधी नाम का एक सिटी है, सुल्तानपुर लोधी नाम का एक सिटी है। आप देख कहाँ पे है, पंजाब के वहाँ पे है। बेसिकली ये सिटी लास्ट ईयर भी न्यूज़ के अंदर में था। हेरिटेज सिटी है। हेरिटेज मीन्स बाबा नानक से रिलेटेड है। बाबा नानक को जो एनलाइटमेंट जो प्राप्त होता है, जो आपको आप देखिए कि एक रिवर है जिसको कि बलबीर सिंह साचेवाल, जिनको कि हम इको बाबा के नाम से भी जाना करते हैं, उनके द्वारा उस रिवर को बेसिकली क्लीन किया गया था। इको बाबा के नाम से हम जाना करते हैं, बलबीर सिंह सीचेवाल। तो बेसिकली आपको उस रिवर का जो नेम है वो बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। सुल्तानपुर लोधी नाम का जो पंजाब का जो सिटी है उसी रिवर के बैंक के ऊपर सिचुएटेड है। तो ये आपका होमवर्क है, उस रिवर का नेम आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपने करतारपुर कॉरिडोर के बारे में भी रीड किया होगा। अपने लाइफ के जो लास्ट 18 ईयर्स हैं बाबा नानक के द्वारा करतारपुर कॉरिडोर का जो एरिया है वहाँ पे ही उनके द्वारा बिताए गए थे। आप देखिए कि कॉरिडोर को लॉन्च किया गया इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान के अंदर वो जो गुरुद्वारा है वो सिचुएटेड है। और आप देखिए कि कुछ डिस्टेंस का वो एरिया है जिसको कि अलाउ किया जाता है रिलीजियस टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, जिससे कि बोथ कंट्रीज का जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको जो बाबा नानक के द्वारा जो लास्ट अपने समय बिताया गया है करतारपुर कॉरिडोर के उस एरिया के वहाँ पे, तो आप देखिए कि वहाँ पे कौन सा रिवर फ्लो किया करता है, रावी रिवर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। इनका जो लाइफ इवेंट्स है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं
इनकी जो बेसिकली जो टीचिंग्स हैं वो एथिक्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, आप इनको यूज कर सकते हो, इनका जो टीचिंग्स है उनके बारे में कि कैसे कम्युनिटी के अंदर इक्वलिटी को प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से सिखिज्म है उनको इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। और आप देखिए कि जो इनका टीचिंग्स है उनको यूज करोगे आप डिफरेंट डिफरेंट आंसर राइटिंग्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा 15 नवंबर का जो डे है उसको हमारी ट्राइबल जो सेक्शन है, ट्राइबल सेक्शन ऑफ हमारे सोसाइटी का जो ट्राइबल सेक्शन है उनके द्वारा किस तरीके से हर एक मोमेंट के अंदर में, हर एक आप देखिए कि हर एक फेज के अंदर में हमारा सोसाइटी को जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, हमारा फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो उनके द्वारा कैरी आउट किया गया। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा का ये बर्थ डे के रूप से भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है 15 नवंबर को। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप से इसको रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स भगवान बिरसा मुंडा के पर्सपेक्टिव से, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो एरिया है, छोटा नागपुर जो प्लेट्यू का एरिया है वहाँ पे उनके द्वारा मूवमेंट को कैरी आउट किया गया था। धरती अब्बा के नाम से भी उनको जाना करते हैं। आप देखिए कि जो टेनेंसी एक्ट है उसके अगेंस्ट में उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। ट्राइबल सेक्शन ऑफ हमारा सोसाइटी का जो ट्राइबल सेक्शन है उनको उनके द्वारा यूनाइट किया गया। उससे पहले भी आपको आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे ट्राइबल लीडर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, चाहे सीडो और कानू हो, जिनके द्वारा संताल जो रिबेलियन है उसको लीड किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको और भी डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस के अंदर में आपको अलग अलग लीडर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं ट्राइबल सेक्शन के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से है, GS3 का आपका इंटरनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है, आप देखिए कि हमारा इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर नक्सलिज्म का जो प्रॉब्लम है 2026 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा डिसाइड किया गया है कि नक्सल जो रिलेटेड जो पर्सन है उनको एलिमिनेट किया जाएगा। उसी की एक फोटो है, उसको स्पॉटलाइट के अंदर शो किया गया है आज के द हिंदू के अंदर में, कि आप देखिए कितने जो पर्सन हैं उनको एलिमिनेट किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा एक ऑपरेशन के थ्रू में। तो ये GS3 के रिगार्डिंग में इंटरनल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको जो इसकी पॉइंट्स है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मार्शल आर्ट के पर्सपेक्टिव से है, आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक है कि कलारी पय्यत्तू है उसको शो किया गया। कलारी पय्यत्तू एक मार्शल आर्ट है, हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में आपको जो मार्शल आर्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। कलारी पय्यत्तू केरल के वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। अब इसका अदर जो पार्ट्स ऑफ कंट्री है वहाँ पे भी इसका स्प्रेड इंक्रीज हुआ। खेलो इंडिया के अंदर आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कलारी पय्यत्तू केरल के वहाँ पे है, सीलमभाम है आप देखिए कि तमिलनाडु के वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट छेबी गटका है, काफ़ी सारी आपको डिफरेंट जो मार्शल आर्ट है वो देखने के लिए मिलती हैं। गटका नाम का जो मार्शल आर्ट है वो पंजाब के वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। गटका आप देखिए कि पंजाब के वहाँ पे इसका प्रैक्टिस है। कहीं पे मुष्टि युद्ध है, कहीं पे आप देखिए कि परी खांडा है, डिफरेंट काइंड ऑफ आपको मार्शल आर्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे हमारी कंट्री के अंदर में। यहाँ पे कलारी पय्यत्तू के बारे में बताया गया है जो केरल के वहाँ पे बेसिकली उसका ओरिजिन है, और अदर पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर भी अब उसका स्प्रेड है वो इंक्रीज हुआ। स्टूडेंट जो डिमोलिशन किया जाता है किसी भी क्रिमिनल को, आप देखिए कि गवर्नमेंट्स के द्वारा उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट है वो पास किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे अगर डिमोलिशन को कैरी आउट किया जाता है दैट इज कम्प्लीटली सबवर्जन ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, कि यहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा उस पर्सन को कन्विक्ट है वो नहीं किया गया है अभी उस किसी भी केस के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि यहाँ पे स्पीडी वे में जस्टिस को प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में किसी भी जो पर्सन है उस केस से रिलेटेड उनका जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज किया जाता है, तो दैट कम्प्लीटली अंडरमाइन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एंड जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं उनका भी जो राइट टू शेल्टर है, आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू शेल्टर है उसको भी ये वायलेट करता है। क्योंकि आप देखिए कि हर एक पर्सन को उसका जो सर है उसके ऊपर एक छत जरूर से होना चाहिए, जो राइट टू शेल्टर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो उसी का यहाँ पे वायलेशन के रिगार्डिंग में कहा गया कि गवर्नमेंट्स को बताया गया एक पोर्टल को डेवलप किया जाए, पोर्टल के अंदर बताया जाए कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्प्यूटेड है, ये प्रॉपर्टी इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट लॉज को वायलेट करती है, जिसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो
रेजिंग किया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो स्पीडी वे में जस्टिस सोसाइटी के अंदर प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से, तो लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे इस तरीके से अंडरमाइन ना किया जाए, कंप्लीटली एक जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू ही जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको कन्विक्ट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डॉक्टर्स के ऊपर जो अटैक का एक देखने के लिए मिला है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे, तो आप देखिए कि जो डॉक्टर्स के ऊपर जो अटैक हुआ है उसके रिगार्डिंग में आपको कोविड के समय भी, कोविड-19 के समय भी डॉक्टर्स के ऊपर जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए उस समय एपिडेमिक एक्ट है उसको बेसिकली इम्पोज किया गया था, इमरजेंसी जो एक्ट है उसको इम्पोज किया गया था कि यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके अगेंस्ट में जो जो यहाँ पे हेट है, जो आप देखिए कि इस तरीके से अटैक्स है वो नहीं होने चाहिए। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन का डिमांड है उससे कम रेशियो के अंदर में आपको डॉक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, और इस तरीके से अगर यहाँ पे अटैक्स होंगे तो उनका जो वर्किंग प्रोसेस है, जो यहाँ पे पेशेंट्स के साथ में उनका बेटर वे में वर्किंग प्रोसेस होना चाहिए, उसको भी ये इम्पैक्ट है वो कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2024 का जो इलेक्शन है उसके बारे में है, यूएस का जो इलेक्शन है, इंडिया का जो इलेक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि इस तरीके के जो टॉप एडिटोरियल्स हैं उनसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, बट आपको काफ़ी बार आपको समझ के पर्सपेक्टिव से, आपका जो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के पर्सपेक्टिव से आपको इनको रीड करना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इंडिया एंड यूएसए हैं वो बोथ डेमोक्रेसी हैं। आप देखिए कि यूएसए आपको ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलेगा, इंडिया आपको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो बोथ कंट्रीज यहाँ पे एक आप देखिए कि डिफरेंट काइंड ऑफ डेलीमाज हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स उनको फेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। डेमोक्रेसी का जो वल्नरेबिलिटी है उसका भी यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैसे डेमोक्रेसी यहाँ पे ऑटोक्रेसी का जो रूप है उस फॉलो किया जा सकता है। ऑथोरिटेरियन जो रूल्स है उनका राइज हुआ है, उन सभी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो इस एडिटोरियल को आपको रीड करने का ज़रूरत है, आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं वो नाइजीरिया के विजिट के लिए जाएंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि नाइजीरिया और इंडिया के जो रिलेशंस है उसके पर्सपेक्टिव से। बट आपको नाइजीरिया का जो लोकेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये अफ्रीका है, यहाँ पे ये सिचुएटेड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, सपोज कीजिए यहाँ पे आपको जो नाइजीरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे नाइजीरिया है, नाइजीरिया के नर्दर्न पार्ट के अंदर में नाइगर है, नाइजीरिया का जो नर्दर्न पार्ट है यहाँ पे आपको नाइजर है। यहाँ पे चैड नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। कैमरून नाम का जो कंट्री है वो सदर्न पार्ट के अंदर है, कैमरून सदर्न पार्ट के अंदर है। स्टूडेंट्स आपको वेस्टर्न पार्ट के अंदर भी आप देखिए कि बेनिन नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। गल्फ ऑफ गुयेना है, गल्फ ऑफ गुयेना यहाँ पे सिचुएटेड है, गल्फ ऑफ गुयेना यहाँ पे सिचुएटेड है। तो इस तरीके से एक तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए किसी भी कंट्री के बारे में जब डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइजीरिया के ही पर्सपेक्टिव से, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि पीएम विजिट के लिए जाएंगे नाइजीरिया, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, नाइजीरिया जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसका मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसका जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट पॉपुलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलती है। बट आप देखिए इंडिया और नाइजीरिया का कंटिन्यूस रिलेशन है, हमारी काफ़ी सारी जो कंपनीज है उनका वर्किंग प्रोसेस है, जो वर्किंग एरिया है वो नाइजीरिया के वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो कॉमनवेल्थ का लेगेसी है बोथ कंट्रीज का, इंडिया एंड यूएस का, इंडिया एंड नाइजीरिया का कॉमनवेल्थ का लेगेसी है। डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मल्टी एथनिक आपको देखने के लिए मिलेंगे, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनका ज़रूरत है बोथ कंट्रीज को। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया नाइजीरिया के बारे में, 7.9 बिलियन का जो ट्रेड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया आप देखिए कि यहाँ पे नाइजीरिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, नाइजीरिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और नाइजीरिया के वहाँ पे एक नॉन अफ्रीकन जो कम्युनिटी हुआ करता है जिसको कि ओई हो के नाम से जाना करते हैं। तो आप देखिए कि जो नॉन अफ्रीकन कम्युनिटी है उसके अंदर में इंडियंस का जो प्रेजेंस है वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो नाइजीरिया के बारे में हमने डिस्कस किया, आप देखिए कि उन सभी एरियाज़ के बारे में डिस्कशन है, कैसे हम फ्यूचर का जो आप देखिए कि डिमांड है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के द्वारा ही फुलफिल किया जाएगा। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो इम्पोर्टेंस है उसको भी ये शो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वायरमेंट सेक्टर के रिगार्डिंग में,
कुछ आप देखिए कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके क्लियरेंस प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है, जब भी कोई इम्पोर्टेंट फैक्चुअल जो डाटा रहेगा उसको हम यहाँ पे रीड करेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि ये इंफॉर्मेशन है कि जस्ट यहाँ पे कुछ क्लियरेंस है उनको बताया गया है। स्टूडेंट्स, आपने काफ़ी बार एक टॉप मिशन के बारे में रीड किया होगा, ऑपरेशन ग्रीन के बारे में आपने रीड किया होगा। अब ये जो टॉप मिशन है वो क्या है? टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो। हमारा जो इम्पोर्टेंट आप देखिए कि जो यहाँ पे किसी भी जो कंजप्शन की रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंस है इन 3 यहाँ पे वेजिटेबल्स का। तो टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो आप देखिए कि उनका यहाँ पे जो क्रॉप है उसका जो यील्ड है वो पुअर रहा है, उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो पुअर रहा है। तो उसी के बेसिस पे बताया गया कि कम प्रोडक्टिविटी होने की वजह से डिमांड हायर है, पॉपुलेशन हमारा लार्जेस्ट है। तो आप देखिए कि उसकी वजह से कम यहाँ पे होने की वजह से उसका डिमांड इंक्रीज हुआ, तो उसका जो प्राइस है उसके अंदर इंक्रीज हुआ है। स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ग्रीन को लॉन्च किया गया था, टॉप मिशन को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो का जो प्राइस है उसको स्टेबल रखने के पर्सपेक्टिव से, इसको कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव से टॉप को लेटर फ्रेम के अंदर में टोटल के नाम से भी कन्वर्ट किया गया। टॉप का टोटल के रूप से कन्वर्ट ये किया गया कि ऑल वेजिटेबल्स उनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया था कि गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्फ्लेशन है उसको रेगुलेट किया जाएगा इन सभी जो वेजिटेबल एंड क्रॉप्स है उनकी रिगार्डिंग। लंदन के जो मेयर हैं उनके द्वारा जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनकी रिगार्डिंग में कहा गया है, न्यू प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि उनको इस तरीके से टारगेट किया गया है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि ये यूएस एंड ईरान का जो यहाँ पे डील था, तो उसके रिगार्डिंग में ईरान के द्वारा डिस्कशन फेज है उससे मना किया गया है कि जो न्यूक्लियर जो डील है उसके रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है उसको नहीं कैरी आउट किया जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो चीफ है उनके द्वारा उनके साथ डिस्कशन है वो किया गया था। 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। युगांडा के जो बेसिकली वहाँ पे आप देखिए कि एक पर्सन के द्वारा, एक टिकटॉकर के द्वारा बेसिकली वहाँ के पॉलिटिकल लीडर को क्रिटिसाइज किया गया, तो उनको जेल किया गया है हेट स्पीच के रिगार्डिंग में। तो उसके बारे में है। युगांडा का लोकेशन आपको जरूर से देखना चाहिए कहाँ पे है, क्या लेक विक्टोरिया के ही नियर बाई एरियाज के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सदर्न अफ्रीका के बारे में है, आप देखिए कि सदर्न अफ्रीका के वहाँ पे कहा गया है जो अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा कि कोई भी इलीगल जो यहाँ पे माइनिंग के अंदर इन्वॉल्व पर्सन है उसको आप देखिए कि कोई भी हेल्प है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। साउथ अफ्रीका का लोकेशन आपको जरूर से पता होना चाहिए, 2 कंट्रीज वहाँ पे सिचुएटेड हैं साउथ अफ्रीका ही के टेरिटोरियल एरिया के अंदर में। एक कंट्री आपको स्वाजीलैंड है, एक लिसोतो है, तो उनका लोकेशन भी आप जरूर से देखना। लिसोतो है, स्वाजीलैंड नाम का जो कंट्री है वो आपको साउथ अफ्रीका के वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। नेपाल के बारे में है, इंडिया नेपाल के रिलेशंस के अंदर में आप देखिए कि कुछ डिस्प्यूट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ आप देखिए कि वहाँ पे आपको जो काला पानी का जो जगह है, लिम्पियादुरा का जो जगह है, इनको क्लेम किया जाता है नेपाल के द्वारा कि उनके अंडर में है। बट आप देखिए कि ये जो क्लेम है वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो इसका कुछ पॉलिटिकल पर्पज हो सकता है। कुछ ऐसी पावर्स हैं जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को कैरी किया करती हूँ, आप देखिए उनके द्वारा ये ऐसा कैरी आउट किया गया हो। तो कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे क्लेम किया जाता है नेपाल के द्वारा, तो वो भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स का जो स्टेटमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से है, वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस है। अभी देखिए कुछ दिन पहले हमने जो तमिलियन कम्युनिटी है उसका प्रॉपर्टी के रिटर्न के बारे में डिस्कस किया गया था श्रीलंका के वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।